नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और HTML की अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो उन्हें शेयर और लाइक जरूर करें। लाइक के साथ थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, हिम्मत मिलती है हमारे को भी कि हमें कोई पसंद कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। हाँ, हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी बोरिंग सी लगती है कई बार, लेकिन फिर भी समझाने का तरीका होता है, आवाज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज पिछली वीडियो में मैंने आपको एरिया टैग के बारे में बताया था, ठीक है। और एरिया टैग के एरिया टैग की जो एट्रीब्यूट है शेप, उसके जो दो वैल्यूज हैं रेक्ट और सर्कल, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। कि रेक्ट जो होता है उसके अंदर हम जो कोड है उसके अंदर लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम की वैल्यू लेते हैं, और जो सर्कल है इसके अंदर हम जो है x और y यानी कि जो एक सेंटर पॉइंट होता है वहां पर जो x और y की वैल्यू जो होती है सेंटर के अंदर जाकर, ठीक है, वो हम वैल्यू लेते हैं एक साथ। उसके बाद में उसका रेडियस जो होता है वो हम डालते हैं, 3 वैल्यू इसके अंदर डलती हैं और 3 वैल्यू से वो सर्कल जो है क्लिकेबल हो जाता है। रेडियस जो निकालने का तरीका है मैंने आपको बताया था, r इक्वल टू d डिवाइड बाई 2। यानी डायमीटर जो होता है वो कैसे डायमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे पॉली यानी कि पॉलीगोनल वैल्यू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम अपना मेन पेज खोलते हैं। मेन पेज में भी फिलहाल वही है, हम जरा इसको चेंज कर देते हैं। हमने पॉली की अलग इमेज ले रखी है। पॉलीगोनल यानी कि बहुभुज हिंदी में बोलते हैं, जिसमें काफी सारी भुजाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एक साथ नहीं है उनकी, ना तो ये गोल है एक तरफ से, ना ये स्क्वायर में है, ना ये रेक्टेंगुलर है कि इसको किसी भी तरह से नापा जाए जैसे ये है। इसके अलग अलग भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग भुजाएं हैं इनकी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी को जो है वो क्लिकेबल बनाएंगे, ठीक है जी। तो हम इसको एक काम करना है, इसको पेंट में और खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेंट के जरिए हम इनकी वैल्यू x और y की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें जो इसकी जो वैल्यू डालनी होती है, पहले इस पेज को हम ऐड कर लेते हैं अपने इसमें, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से टेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पर हम इमेज है वो डालते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है जी। ये रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर हम इसका भी नाम भी जो अल्टरनेट है वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अब लिंक मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो यहाँ पे हैश दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो सिर्फ क्लिकेबल रहेगा। और उसके बाद में अल्टरनेट यानी कि उसका एल टैग का यूज करके हम कौन सा अल्टरनेट टेक्स्ट जो है हम वहाँ पे देना चाहते हैं, अगर वो लिंक उसे नहीं मिलता है तो, या फिर उस लिंक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे अल्ट में डाल सकते हैं। शेप में हम डालते हैं यहाँ पे पॉली, पॉली के अंदर जो एक्चुअल में जो वैल्यू डलती है वो होती है हमारी, डिफाइन करने का तरीका होता है, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू डालते हैं हम, x y और y, ठीक है जी। यानी कि x और y की कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है
हम इसके अंदर पॉली के कोड के अंदर हम कोऑर्डिनेट के अंदर हम डालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू डालते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू डालते हैं। जितने भी उसकी भुजाएं होती है, अभी एक्स और वाई की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, इसके अंदर कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू डलेगी, इसके अंदर एक्चुअल में जितनी भी, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है एक्चुअल में, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसके अंदर ज़्यादा मत्थाबची नहीं होती है एक्चुअल में। ये बहुभुज है तो इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। अब वैसे तो हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स की ले लेते थे, फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू ले लेते थे, फिर एक्स की ले लेते थे, फिर वाई की वैल्यू। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है जी। जूम करने में थोड़ी सी वैल्यू देखने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें ये जो किनारे हैं इनके, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसकी जो वैल्यू डलती है, जितने भी किनारे होते हैं ना, हम उन किनारों की वैल्यू डालते हैं। जैसे इसमें कितने किनारे हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे जोड़े के अंदर वैल्यू डलेगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमें जोड़े के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक्स और वाई जोड़े के अंदर जितने भी उसके किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, उन सब की वैल्यू डलेगी, ठीक है। और वो एक जोड़े के अंदर डलेगी। अगर आप x की वैल्यू डाल देंगे और y की वैल्यू नहीं डालेंगे तो ब्राउज़र अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोऑर्डिनेट को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए हमें x और y दोनों की वैल्यू डालनी होगी। कैसे डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप उसमें चाहे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ टॉप से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं कि आप लेफ्ट से लें राइट से लें। तो पहला हम लेते हैं इसको, ये जो हमारा इसके अंदर ये वाला हिस्सा है, ये भी देख रहे हैं आप, मैं इसके ऊपर माउस घुमा रहा हूँ तो इस पर कुछ भी हाथ का निशान नहीं आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने लिंक दे दिया, एल्ट दे दिया, पॉली दे दिया। कोड के अंदर हम क्या डालेंगे, अब कोड के अंदर जो पहली वैल्यू डालेंगे, चाहे हम यहाँ से डालें, हमें इसके सिर्फ किनारों की वैल्यू डालनी है, ठीक है जी। आप चाहे यहाँ से डाल सकते हो पहला किनारा, चाहे आप यहाँ से डाल सकते हो, चाहे आप यहाँ से डाल सकते हो, वो कोई कंपलसरी नहीं कि आप यहीं से डालोगे। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी, फिर यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो पहली जो वैल्यू है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, अब यहाँ से ले लेते हैं हम, पहले यहाँ से शुरुआत कर देते हैं इसकी। यहाँ पे पहली वैल्यू जो आ रही है आप नीचे देख रहे हैं 82,120, यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं यहाँ पे हमारी एक वैल्यू डलेगी। तो यहाँ पे हम पहले डालते हैं 82/120, यानी कि हमारा एक कोना पूरा हुआ, एक ही कोना जो था, ठीक है, ये पूरा हुआ। अब हमारा इसमें दूसरा कोना भी है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 175 और 55, ठीक है जी, कॉमा 175 देन 55, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा तीसरा जो कोना है वो है 266 और 120। आप नीचे देख रहे हैं 266 और 120। जो 266 है वो x की वैल्यू है और 120 जो है वो y की वैल्यू है। यानी कि जो राइट साइड वाला होता है वो y की वैल्यू होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो x की वैल्यू होता है। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू डालनी है, तो x की वैल्यू क्या है 266 और y की वैल्यू क्या है 121, तो कोमा 266 कोमा 121, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमें तीसरा लेना है। जो तीसरे की वैल्यू क्या है 231 x की वैल्यू और y की 255, तो हमारा है कोमा 255, ठीक है जी। हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसकी वो इस कॉर्नर की जो वैल्यू है वो है 177 x की वैल्यू, 224 जो है y की वैल्यू, लेफ्ट वाली x की राइट वाली y की, तो 117 117 और 224। तो x की वैल्यू हो गई हमारी जो है 117 और जो y की वैल्यू है वो हमारी हो गई 224, ठीक है जी। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी देखिए
मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊंगा, ये क्लिकेबल है, ठीक है। ये किनारा इसका क्लिकेबल है, ये किनारा इसका क्लिकेबल है, ये किनारा के इसका क्लिकेबल है, और उसका ये वाला किनारा भी क्लिकेबल है, ठीक है जी। यानी कि अब ये हमारा एक क्लिकेबल हो गया है, ठीक है जी। अभी फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं हम इसके अंदर दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, उसके लिए हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। हमारी जो दूसरी इमेज है वो ये है रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, त्रिकोण है। तो इसमें पहली वैल्यू हमने यहाँ पे ली 299,222, ठीक है जी, 299, ठीक है जी। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू होगी। यानी कि पॉलीगोनल के अंदर जितने भी कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं ना, हमें ये कोने डालने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोने थे, ठीक है, इसके अंदर जितने भी कोने होंगे उन सबकी वैल्यू हमें डालनी होगी। एक एक मैं इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये है, ठीक है, ये है, स्टार है, ये है, इन सब के बारे में आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे डलेगा, कितनी वैल्यू किस किस की डालनी पड़ेगी। तो इसका हो गया हमारा भैया 299,222, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमने यहाँ के ले ली 289,59, 289,59, ठीक है जी। सेव भी कर देता हूँ साथ के साथ। तीसरी जो वैल्यू है वो यहाँ की कितनी है, 477,223, 477,223। सेव किया, कंट्रोल एस से इसे रिफ्रेश किया और आगे देखें ये भी क्लिकेबल हो गया है। क्लिक किया, ठीक है जी, ये भी हमारा क्लिकेबल हो गया है। अब हमारा जो स्टार है इसकी हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू हम लेंगे स्टार में, यहाँ से ऊपर से लेंगे। पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इसके टॉप की वैल्यू ले लेते हैं। टॉप में है 5, 1, 8 और 7। तो इसको कॉपी किया, C, इसकी वैल्यू को हटाई देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ पे हम उसको देते हैं, उसकी अलग अलग वैल्यूज देते हैं। तो उसकी पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू 519 और 7, ठीक है। उसके बाद में है उसके ये हो गया, तो उसके बाद एक कोना उसका ये हो गया। हम इसकी नहीं लेंगे डायरेक्ट, अब हम ये लेंगे। ये क्या है 536 और 61, ठीक है जी। उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में हमारी वैल्यू जो हो गई दूसरी वाली पॉइंट की हो गई 587 और 81, 587, 81। उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो होगी 535 और 99, 535/99, ठीक है जी।
उसके बाद हमारी जो वैल्यू है, कहाँ गया, ये वाले की ले ली, कितनी वैल्यू हो गई हमारी 537 और 99 हो गया। अब हमारा ये वाला हो गया 519 और 154, 519, 154, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा हो गया 519 154 हो गया। उसके बाद हमने ये ले लिया 501 और 100, 501 और 100, 501, 100, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू ले ली यहाँ से 450 और 81, 450, 81, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके कितने कोने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी हमें उसके ही उतने ही कोने हमें इसको बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8वां भी रह गया है, वो है ये 501 और 61। सेव कर दिया इसको, ठीक है जी। 8 हो गया हमारा। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये भी क्लिकेबल हो गया है, ठीक है जी। और कोशिश यही करें कि जो भी आप शुरुआत करें तो सबसे पहले टॉप वाले की ही वैल्यू आप लें, ठीक है। जो टॉप का जो पॉइंट होता है एक्स और वाई, उसी को पॉइंट करें, ठीक है। देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लिकेबल हो चुका है। अभी ये फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं इन दोनों के बारे में, इनके और इनके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले इसको लेना है, उसके बाद इसको लेना है, फिर इस किनारे को लेना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ये सब लेते के साथ ही आप वापस आपका ये भी क्लिकेबल हो जाएगा। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। एरो की को शार्प, इसको कोऑर्डिनेट को हटा देते हैं फिलहाल, इसके हम चढ़ेंगे, इसको थोड़ा फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ का पॉइंट लेते हैं 661 76, 661 76, ठीक है जी। उसके बाद में दूसरी वैल्यू है हमारी 662 है, 661 662 114, 662 114। अगली वैल्यू 763 115, 763 115, 764 197, 764 197, 663 198, 663 198। यहाँ पे 661 237, 661 237, ये वैल्यू हो गई 661 237। उसके बाद हमने
ये वाले कोने के लिए 553 157 553 157। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया और आपका ये जो है ये भी क्लिकेबल हो गया। आप देख सकते हैं इस वक्त ये भी क्लिक हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको क्लिकेबल बना सकते हैं और इसको भी क्लिकेबल बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। आप बेटर आपको यही रहेगा कि अगर आप ऊपर से शुरू करते हैं तो एकदम परफेक्ट शेप आती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप को जो मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, स्टैक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे पिछले वीडियो जो मैंने जो सिखाए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, इन्हें शेयर करें और इन्हें लाइक करें। आपकी कमेंट, आपकी शेयरिंग और आपके लाइक्स हमारे हौसला अफजाई करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं हम और ट्यूटोरियल बनाएं और आपको सिखाएं। और दूसरी चीज़, मैं जो भी सिखाता हूँ फ्री सिखाता हूँ, किसी से किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। जितना भी सिखाता हूँ वो टोटल फ्री सिखाता हूँ। ओके जी, थैंक यू। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें अच्छी हो, आप कुछ जीवन में कामयाब हो जाए, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। बाय बाय।